नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बेहद दर्दनाक तो है, लेकिन साथ ही असीम प्रेरणा से भरा हुआ भी है। हम बात कर रहे हैं गुरुद्वारा श्री सिंह सिंघानिया की। ये कोई आम इमारत नहीं है, ये एक जीती जागती मिसाल है उस अकल्पनीय त्रासदी की और उस आस्था की जो कभी नहीं डिगी। इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये एक जगह पीढ़ियों के बलिदान और कभी ना टूटने वाली साहस को आज भी अपने अंदर समेटे हुए है। इस जगह की असली आत्मा को महसूस करने के लिए जरा इस बहुत ही शक्तिशाली शब्द पर गौर करें। मेरा सिर जावे ता जावे, मेरा सिख सिदक ना जावे। इसका सीधा सा अर्थ है, भले ही सिर कट जाएं, प्राण चले जाएं, लेकिन सिख धर्म अपनी आस्था नहीं जानी चाहिए। सच कहा जाए तो ये सिर्फ कोई गीत या कविता की लाइन नहीं है, ये उस चरम मानवीय जज्बे का असली सार है। और यही वो असीम साहस है जिसे आज भी लोग इस गुरुद्वारे में आते ही गहराई से महसूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले गुरुद्वारा श्री सिंह सिंघानिया की इस भौतिक वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। आज जब भी कोई इस जगह के दर्शन करने जाता है तो दो चीजें सीधे तौर पर उसे उस पुराने दौर में खींच ले जाती हैं। पहली, 1748 का एक बेहद गहरा, एकदम असली कुआं, और दूसरा एक बहुत ही अंधेरा भूमिगत तहखाना। जब कोई उस कुएं की गहराई को देखता है या उस तहखाने की सीढ़ियां उतरता है तो वो तुरंत उस ऐतिहासिक वास्तविकता से जुड़ जाता है। उस समय हुए अत्याचारों की गंभीरता सच में महसूस होने लगती है। ये जगह उस खौफनाक इतिहास की एक मूक लेकिन बहुत ही मजबूत गवाह है। अब बात करते हैं 1748 की, जब मीर मन्नू के शासन में अत्याचारों की असल शुरुआत हुई थी। अगर हम इतिहास के घटनाक्रम को देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। इस कहानी की जड़ें असल में 1606 से जुड़ी हैं, जब 5वें गुरु की शहादत हुई थी, जिसने बलिदान की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। इसके बाद आता है साल 1748, जब मुगल गवर्नर मीर मन्नू ने अपने क्रूर अत्याचार शुरू किए। अंधकार और दर्द का यह दौर 1753 तक चला, और फिर कई सदियों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार साल 2004 में इस पवित्र स्थान का जीर्णोद्धार किया गया। यानी यह सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष और वापस खड़े होने की एक पूरी टाइमलाइन है। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दें, 15,000 से 20,000। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन सिख शहीदों की अनुमानित संख्या है जिन्हें केवल इस एक विशेष जगह पर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। और इसका कारण सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़ने और इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया था। इतने बड़े पैमाने पर हुई ये त्रासदी सच में मानव इतिहास के सबसे क्रूर पलों में से एक है। और इस पूरी त्रासदी का सबसे दिल दहला देने वाला सच तो यह है कि इन 15 से 20,000 लोगों में से करीब 95% महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। पुरुष सिर्फ 5% थे। जरा सोचिए, ये आंकड़ा कितनी साफ तरह से बताता है कि उस समय का शासन कितना लक्षित था और महिलाओं और बच्चों को किस हद तक इस क्रूरता का निशाना बनाया गया। अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, इतनी भयंकर यातनाओं के बीच उन महिलाओं और बच्चों में इतनी शक्ति आखिर आई कहां से? इसका जवाब हमें इतिहास में ही मिलता है। 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी से। उन्होंने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार किया और लगातार 5 दिनों तक अकल्पनीय यातनाएं सहीं। उन्हें गर्म तवे पर बिठाया गया, खौलती हुई रेत और उबलता पानी उन पर डाला गया। फिर भी वे शांत भाव से ध्यान में मग्न रहे, अपना धर्म नहीं छोड़ा और अंत में रावी नदी में ज्योति ज्योत समा गए। इसी सर्वोच्च बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में वो आग जलाई जिसे मीर मन्नू के क्रूर से क्रूर अत्याचार भी नहीं बुझा पाए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस अटूट विश्वास और शहादत के दौरान इस्तेमाल किए गए उत्पीड़न के तरीकों को। आज भी जब कोई उस तहखाने और वहां बड़े म्यूजियम में जाता है तो रोंगटे खड़े कर देने वाले यातना के वो अवशेष वहां दिख जाते हैं। शरीर को चीरने वाले बड़े बड़े आरे, लकड़ी और लोहे के नुकीले तीर, गर्भवती महिलाओं को तड़पाने के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी पत्थर और अनाज पीसने वाली भारी चक्कियां। ये कोई मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं है। ये वो असली ऐतिहासिक हथियार हैं जिन्हें देखकर उस दौर की भयंकर और खौफनाक हिंसा का सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है। वो यातनाएं कितनी अमानवीय थीं, इसे इस एक ऐतिहासिक तथ्य से समझा जा सकता है। जो माताएं गर्भवती थीं, उनके पेट पर जानबूझकर भारी भारी पत्थर रखे जाते थे ताकि उनके गर्भ में पल रहे मासूम बच्चों की जान चली जाए।
और क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। उनकी छातियों पर भी भारी पत्थर रखे जाते थे, जिससे दूध बनना बंद हो जाए और वो अपने जीवित बच्चों को दूध तक ना पिला सकें। बिना किसी लाग लपेट के कहें तो ये ऐतिहासिक सच उस भयानक समय की सच्चाई को सीधे हमारे सामने लाकर रख देता है। शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें पूरी तरह तोड़ देने के लिए एक और क्रूर तरीका अपनाया गया। महिलाओं को सजा के तौर पर हर एक दिन पूरे 50 किलोग्राम गीला गेहूं अपने हाथों से पीसने के लिए मजबूर किया जाता था। गीले गेहूं को पीसना सूखे गेहूं के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। ये सच में एक ऐसा काम था जिसे करना लगभग असंभव था। इसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि भयानक शारीरिक थकावट के चलते उन महिलाओं का मनोबल और उनका विश्वास पूरी तरह से टूट जाए। अब हम इस इतिहास के सबसे मार्मिक शिखर की तरफ चलते हैं, जो है माताओं का सर्वोच्च बलिदान। ये सारी क्रूरता ना एक बहुत ही सोचे समझे क्रम में की गई थी। सबसे पहले सिख पुरुषों को मौत के घाट उतारा गया ताकि परिवारों को पूरी तरह से बेसहारा किया जा सके। इसके बाद जब महिलाओं ने फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा तो मनोवैज्ञानिक यातना की सारी हदें पार कर दी गईं। उन माताओं की आंखों के ठीक सामने उनके मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई और इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर रूह कांप जाती है। उन मृत बच्चों के शरीरों के टुकड़े करके उनकी मालाएं बनाई गईं और उन बेबस माताओं के गले में पहना दी गईं। सोचिए, जब परिवार का हर एक सदस्य खत्म हो गया, यातनाओं के सारे तरीके आजमा लिए गए, तब भी उन सिंघिनियों का विश्वास टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद जो महिलाएं जीवित बच गई थी उन्हें एक आखिरी अल्टीमेटम दिया गया। उन्हें यौन उत्पीड़न और उनकी गरिमा, उनकी इज्जत लूटने की एकदम स्पष्ट धमकी दी गई। ये वो पल था जहां अब हमला सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि सीधे उनकी पवित्रता और उनके सम्मान पर होने वाला था। इस आखिरी और सबसे भयानक चुनौती के सामने उन सिंघनियों ने जो फैसला लिया वो आज भी झकझोर कर रख देता है। अपने धर्म, अपनी आस्था और सबसे बढ़कर अपनी गरिमा को बचाने के लिए उन माताओं ने एक साथ मिलकर उसी 1748 के गहरे कुएं में छलांग लगा दी। जी हां, वही कुआं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। उन्होंने अपनी जान हंसते हंसते दे दी, शहादत को गले लगा लिया, लेकिन किसी भी कीमत पर अपना सम्मान और अपना धर्म लुटने नहीं दिया। अब आते हैं वर्तमान की वास्तविकता पर, यानी इस जगह की अमर विरासत और सेवा पर। इतने भारी और दर्दनाक इतिहास को जानने के बाद शायद ये विचार मन में आए कि क्या ये जगह हमेशा के लिए सिर्फ एक अंधेरा खंडहर बनकर रह गई? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ इतिहास और आज के समय के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो 1748 का तहखाना है जिसका इतिहास बेहद काला और खून से सना है, और वहीं दूसरी तरफ आज का एकदम साफ सुथरा, खूबसूरत और हर किसी का स्वागत करने वाला 2004 का पुनर्निर्मित लंगर हॉल है। ये सिर्फ समय के बीतने की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे मानवीय जज्बे और असीम सेवा भाव ने आखिर में उत्पीड़न पर जीत हासिल की। इस पवित्र स्थान को इसकी खोई हुई गरिमा वापस लौटाने का बहुत बड़ा श्रेय हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जाता है। साल 2004 में यूके की संगत ने, खासतौर पर कार सेवा यात्रा कमेटी यूके ने मिलकर इस जगह का जीर्णोद्धार किया। उन्होंने उस अपार दुख वाली जगह को एक बेहद खूबसूरत, साफ सुथरे सेवा के केंद्र में बदलकर रख दिया। आज वहां दुनिया के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं और मिलकर लंगर छकते हैं। इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब किसी जगह की मिट्टी और दीवारों में ऐतिहासिक बलिदान और इतनी अकल्पनीय पीड़ा की गूंज समाई हो, तो क्या ये उस अटूट मानवीय भावना और हमारे लचीलेपन को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल देता? यह इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, यह इस बात पर गहराई से विचार करने के लिए है कि मानवीय आस्था की जड़ें असल में कितनी गहरी और मजबूत हो सकती हैं। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।